लोकसभा चुनाव के बीच इस साल उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की 10 खाली सीटों पर भी चुनावी प्रक्रिया जारी है। 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है। उससे पहले यानी 15 फरवरी से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इन 10 सीटों में से 7 पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अगर 8वां कैंडिडेट भी मैदान में उतार दे तो सपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और एक उम्मीदवार के लिए इलेक्शन होगा। हर सीट पर जीत के लिए राजनीतिक दलों को 37 वोटों की जरूरत होगी। बात सपा की करें तो फिलहाल उसे 111 विधायकों की जरूरत है और 108 विधायक सपा के पास है और 2 विधायक कांग्रेस के पास है। ऐसे में सपा को एक वोट की जरूरत होगी। यूपी की 403 सीटों वाली विधानसभा में फिलहाल 399 विधायक हैं। 4 सीटें खाली हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा के लिए एक वोटों का जुगाड़ करना बड़ी बात नहीं। जानकारों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राज्यसभा में निर्वाचन और मतदान की स्थिति आए। माना जा रहा है कि बीजेपी को यह बात पता है कि अगर सिर्फ एक वोट की बात हुई तो बहुजन समाज पार्टी सपा के प्रत्याशी की मदद कर सकती है। इतना ही नहीं, आशंका इस बात की भी है कि ओम प्रकाश राजभर की सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी से भी वह विधायक सपा की मदद कर सकते हैं जो साल 2022 में नेता तो अखिलेश यादव की पार्टी के साथ लेकिन सुबह सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। उधर आरएलडी भले ही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का रुख कर रहा हो, लेकिन खबरें हैं कि उसके भी कुछ विधायक इस फैसले से नाराज हैं। ऐसे में भी सपा के प्रत्याशी को राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव की स्थिति में मदद मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर लोकसभा चुनाव के पहले सुबह सपा या रालोद में टूट की आशंका बनी तो यूपी में उसके गठबंधन बनाने की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। इसके अलावा बसपा अगर सपा को राज्यसभा में मदद करेगी तो इंडिया गठबंधन में उसके भी एंट्री संभावना है जो कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में मुश्किल खड़ी कर सकता है।